कहानी की शुरुआत एक जंग को दिखाते हुए होती है और ये जंग इंसानों और एलियंस के दरमियान हो रही होती है। अब हमें यहाँ पर सार्जेंट माइक को दिखाया जाता है जो कि मिलिट्री से रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब इनको रिटायरमेंट से पहले इस वार में हिस्सा लेना पड़ा था। मूवी में अब हमें कुछ देर पहले के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ हम एक मिलिट्री ऑफिसर की शादी पर बहुत से मिलिट्री ऑफिसर को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे कि अचानक इनको टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि आसमान से बहुत से मेट्रॉइड ज़मीन पर आने वाले हैं, जिससे बहुत बड़ी तबाही का खतरा था। ये बात सुनने के बाद सभी लोग अपनी ड्यूटी पर वापस जा चुके थे। इनकी ड्यूटी काफ़ी सख्त होने वाली थी क्योंकि इन लोगों ने इस इलाके के लोगों को रेस्क्यू करना था जहाँ पर वो मेट्रॉइड गिरने वाले थे। जहाँ अब सोल्जर एक्शन में थे और वो सभी लोगों को बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ लोगों को पता चल रहा था कि आसमान से जो चीज़ें उतर रही हैं वो कोई मेट्रॉइड्स नहीं बल्कि एलियन शिप्स हैं। वो लोग इस बात से ज़्यादा खौफज़दा तो थे, लेकिन इनको ये उम्मीद थी कि शायद वो एलियन इनसे लड़ने ना आए हों, बल्कि शायद वो हमसे कुछ और चाहते हों। लेकिन क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं था, इसलिए आर्मी ने खुद को हर हालात के लिए तैयार कर लिया था। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एलियन ज़मीन पर उतर चुके हैं और उन्होंने ज़मीन पर लैंड करते ही चारों तरफ फायरिंग शुरू कर दी है। इससे साफ जाहिर था कि वो लोग ज़मीन पर सिर्फ तबाही मचाने आए हैं। अब हमें मेजर माइक और इनकी टीम को दिखाया जाता है जो कि इस एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे थे जहां पर एलियन ने लैंड किया था। अब दूसरी जानब हम ये भी देख रहे थे कि वहां पर सिर्फ एक एलियन शिप नहीं आई थी, बल्कि एक के बाद एक बहुत सी एलियन शिप्स ने वहां लैंड किया था। यहाँ अब हम देखते हैं कि मेजर माइक की टीम लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच गई थी। इनकी टीम अभी लोगों को रेस्क्यू कर ही रही थी कि एलियंस ने इन पर अटैक कर दिया था और वहां पर ब्लास्ट की वजह से बहुत धुआं उठ चुका था, जिसकी वजह से अब फौजियों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए एलियन अब इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। जिससे बचने के लिए तमाम फौजी एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। बिल्डिंग के अंदर जाने पर वो देखते हैं कि उनका एक साथी बाहर ही रह गया है, जिसको ढूंढने के लिए मेजर माइक अपने एक साथी के साथ बाहर जाने का फैसला करते हैं। जबकि दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाया जा रहा था जो कि एक दूसरी बिल्डिंग के अंदर छुपा बैठा था, और वो सोल्जर भी माइक से रब्ता करने की कोशिश कर रहा था। वो सोल्जर जैसे ही अपनी वॉकी टॉकी से माइक से रब्ता करता है तो उसके सिग्नल को एलियन डिटेक्ट कर लेते हैं और उस पर हमला करने के लिए आते हैं। लेकिन वो सोल्जर हार नहीं मानता और उनके अटैक का शिकार होने के बजाय खुद एलियंस पर अटैक कर देता है। अब इतनी ही देर में वहाँ पर माइक और उसका दूसरा सोल्जर साथी भी पहुँच जाता है जो कि इस सोल्जर को ढूंढने के लिए आए थे, और अब इन तीनों ने मिलकर इस एलियन को मार गिराया था। सोल्जर्स दोबारा इकट्ठे होते हैं, बाकी लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, इनकी लोकेशन का एलियंस को पता लगता जा रहा था, और छुपे होने के बावजूद भी एलियंस इन पर अटैक कर रहे थे। और यहाँ अब रास्ते में इन लोगों के साथ कुछ और सोल्जर भी मिल गए थे, और वो लोग इन एलियंस से बचते हुए एक पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने कुछ लोगों को रेस्क्यू किया था। अब वहाँ पर मेजर माइक एक हेलीकॉप्टर बुलाते हैं ताकि वो हेलीकॉप्टर में लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर सके। लेकिन जब मेजर माइक अपने जख्मी साथियों को देखते हैं तो उनका इरादा बदल जाता है और वो हेलीकॉप्टर में रेस्क्यू हुए लोगों की बजाय अपने जख्मी साथियों को भेज देते हैं क्योंकि इनको रेस्क्यू की ज़्यादा ज़रूरत थी। अब हेलीकॉप्टर ने जैसे ही हवा में टेक ऑफ किया तो वैसे ही एलियंस ने इस हेलीकॉप्टर पर हमला करते हुए इसको तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इसमें मौजूद तमाम लोग मारे गए थे। वो सारे बचे हुए लोग अब घबरा गए थे, इसलिए वो पुलिस स्टेशन के अंदर वापस आ जाते हैं। अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर मिलिट्री ऑफिसर के साथ साथ कुछ सिविलियंस भी मौजूद थे। वो लोग अपनी अगली स्ट्रेटजी ही सोच रहे थे कि इन्हें वहाँ पर एक मरा हुआ एलियन नज़र आता है। वो लोग अब इस एलियन पर रिसर्च करना चाहते थे, इसलिए वहाँ मौजूद एक डॉक्टर की मदद से वो इस एलियन का पोस्टमार्टम करते हैं। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि एलियन का दिल लेफ़्ट साइड पर है, जहाँ पर अटैक करने से वो लोग एलियंस को मार सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर एक बस नज़र आती है। वो सभी लोग इस जगह से बाहर जाने के लिए इस बस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अब एलियंस ने एक जगह पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद एक ब्रिज टूट चुका था। इस तरह इनको आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया था। वो लोग किसी न किसी तरह से इस जगह से बाहर जाना चाहते थे, इसलिए वो एक रस्सी की मदद से इस रास्ते को पार करते हैं। अब हम देखते हैं कि दो सोल्जर और कुछ सिविलियंस ने तो वो ब्रिज पार कर लिया था, लेकिन अब बाकी सारे सोल्जर इन एलियन से लड़ रहे थे ताकि वो एलियंस इस शहर से बाहर ना जा सकें। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिलिट्री ऑफिसर इन एलियन से लड़ रहे थे, इनके ऊपर एलियंस ने मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से एक ही वक्त में बहुत से लोग जख्मी होकर मर रहे थे। और इस सब से बचने के लिए मेजर एक प्लान बनाते हैं। अब वो सोल्जर को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं
और खुद एलियंस की इस बेस की तरफ जाते हैं जहां से वो मिसाइल लॉन्च हो रहे थे और इनका मिसाइल लॉन्चर वो तबाह कर देते हैं। लेकिन ये काम करना भी आसान ना था, क्योंकि इस दौरान बहुत से मिलिट्री ऑफिसर और सिविलियन जख्मी होकर मर चुके थे और अब वो लोग बहुत ज़्यादा खतरे में आ चुके थे, क्योंकि इन लोगों को चारों तरफ से एलियन ने घेर लिया था। इसी वजह से वो सारे लोग अब एक बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। जहां जाते ही इनकी टीम की एक मेंबर अलीना इस बिल्डिंग में रखे एक कंप्यूटर से अपनी बेस से रब्ता करने की कोशिश करती है। वो दरअसल पता लगाना चाहती थी कि इस शहर से बाहर दुनिया के क्या हालात चल रहे हैं, और इसी कंप्यूटर की मदद से इनको पता चलता है कि गवर्नमेंट इस एरिया को तबाह करने वाली है, ताकि इस एरिया के साथ साथ यहाँ मौजूद तमाम एलियंस भी मारे जाएं। गवर्नमेंट का ये फैसला काफ़ी बेहतर था, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर के लिए ये काफ़ी बुरा भी था, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मिलिट्री ऑफिसर थे इस काम से वो सब भी मारे जाते। इसलिए अब वो लोग किसी न किसी तरह एक अंडरग्राउंड एरिया की तरफ बढ़ते हैं, ताकि वहाँ जाने से ये लोग किसी न किसी तरह उस बम अटैक से बच सके। वो सारे मिलिट्री ऑफिसर अब वहाँ चुप कर बम के गिरने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफ़ी वक्त गुजर जाता है और गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी नहीं करती। यानी अब ये मिशन फेल हो चुका था और अब इन लोगों को दोबारा बेस के अंदर जाना था एलियन से लड़ने के लिए। वो लोग किसी न किसी तरह बाहर निकलते हुए एयरपोर्ट तक पहुंचते हैं, जहां वो लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो चुके थे कि वहां मौजूद हर चीज़ तबाह हो चुकी थी और वहां मौजूद सारे के सारे सोल्जर भी मारे गए थे। सोल्जर्स को मरा हुआ देखकर वहां मौजूद तमाम लोग भी अब दुखी हो चुके थे, क्योंकि बाकी सब मरने वाले सोल्जर इन्हीं के साथी थे जो कि अब मर चुके थे। वो लोग अब एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो चुके थे, जहां पर एक डॉक्टर सिविलियंस का इलाज कर रहा था, लेकिन सिविलियंस बच नहीं पा रहे थे। जबकि दूसरी तरफ एक मिलिट्री ऑफिसर एक डिवाइस से और हेलीकॉप्टर मंगवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ साथ हमें यह भी पता चलता है कि यहाँ जितने भी सोल्जर हैं इनकी बंदूकों की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, जबकि बाहर से एलियंस इन पर लगातार अटैक कर रहे थे और डिफेंस के लिए अब इनके पास कुछ भी नहीं है। अब वहाँ मौजूद एक ऑफिसर को आइडिया आता है और वो बाहर जाकर सभी मरे हुए सोल्जर्स की बंदूकें इकट्ठी कर लेता है। लेकिन अब इतनी ही देर में एलियंस इन पर फिर से अटैक कर देते हैं और तभी कुछ देर बाद इन सोल्जर को दूर से कुछ हेलीकॉप्टर आते हुए दिखाई देते हैं। वो सभी ऑफिसर्स बहुत ही होशियारी से एक वैन के अंदर बैठते हैं और अपने आगे आने वाले सभी एलियंस को मारते हुए आगे बढ़ते हैं। हेलीकॉप्टर तक पहुंचते हुए माइक की टीम को अब कुछ और सोल्जर भी मिलते हैं, जो इनको बताते हैं कि इन लोगों ने लॉस एंजल्स को खाली करवा लिया है। जबकि बुरी खबर यह थी कि लॉस एंजल्स में मौजूद ह्यूमन की बेस को एलियन ने तबाह कर दिया था। यहाँ अब सारे ऑफिसर हेलीकॉप्टर के अंदर चढ़ चुके थे। यहाँ पर पायलट इनको बताता है कि एलियंस के जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो सब ऑटो मोड पर हैं, जिनको एक कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जा रहा है। अगर वो इस कंट्रोल सेंटर को तबाह कर देंगे तो वो तमाम एलियंस की शिप्स खुद ब खुद तबाह हो जाएंगी। ये बात सुनते ही माइक के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फ़ौरन इस जगह पर जाने का फैसला करता है जहाँ पर एलियंस का कंट्रोल टावर था, ताकि वो अपने ख़ास हथियार लेज़र मिसाइल की मदद से इस जगह को तबाह कर दे। मेजर माइक वहाँ पर अकेले जाना चाहते थे, लेकिन इनकी टीम इनका साथ नहीं छोड़ती और अब वो अपनी टीम के साथ एलियन की बेस के अंदर उतरते हैं। वो लोग अब एलियंस की इस बेस को तबाह करने ही वाले होते हैं कि एलियंस इन पर अटैक कर देते हैं। वो तमाम सोल्जर बहुत बहादुरी से लड़ते हुए इन तमाम एलियंस को मार देते हैं, जिसके बाद वो इस कंट्रोल सेंटर को ढूंढकर इसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो लोग अपने लेज़र मिसाइल से इस कंट्रोल सेंटर को टारगेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वो शूट करते हैं तो इनके दरमियान में एक और एयरक्राफ्ट आ जाता है और इसी एयरक्राफ्ट की वजह से इनका ये निशाना ख़राब भी हो सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि एलियंस का कंट्रोल सेंटर तबाह हो जाता है। वो सभी सोल्जर अब बहुत खुश थे कि इन्होंने कंट्रोल सेंटर तबाह कर दिया है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इन्होंने अभी कंट्रोल सेंटर नहीं बल्कि कंट्रोल सेंटर का एक छोटा सा हिस्सा तबाह किया था, क्योंकि कंट्रोल सेंटर असल में ज़मीन के नीचे था और ऊपर की तरफ कंट्रोल सेंटर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा मौजूद था। अब वो कंट्रोल सेंटर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ ज़मीन से बाहर आने लगता है, जिसको देखते ही इनको पता चलता है कि कंट्रोल सेंटर तो बहुत बड़ा है। यहाँ पर एलियंस के बहुत से ड्रोन्स अब अपने इस कंट्रोल सेंटर को वहाँ से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी बचे हुए एलियंस इन मिलिट्री ऑफिसर ला रहे थे। यहाँ इन सोल्जर्स ने दूसरा लेज़र मिसाइल भी सेट कर दिया था। अब यहाँ इन सोल्जर्स को ये डर था कि कहीं एलियंस के ये ड्रोन मिसाइल के सामने आकर मिसाइल को नाकाम ना कर दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और मिसाइल कामयाबी से कंट्रोल सेंटर पर जाकर लगता है और इस कंट्रोल सेंटर के तबाह होते ही इन एलियंस के पास अब कोई भी एयरफोर्स नहीं बची थी। यहाँ तक एलियंस की खुद अपनी पावर भी कम होना शुरू हो जाती है। अब इन एलियंस के ऊपर वो सोल्जर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो लोग अब बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो अब एलियंस से जीत चुके थे। वो तमाम सोल्जर अब अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एक डेजर्ट की तरफ जाते हैं, जहाँ पर दूसरे सोल्जर और कमांडर इनको सल्यूट करते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं
क्योंकि इन्हीं की वजह से एलियंस की आर्मी ख़त्म हुई थी। अब हम देखते हैं कि मेजर माइक की टीम दोबारा लॉस एंजल्स जाना चाहती थी क्योंकि वहाँ अभी भी कुछ एलियंस बचे हुए थे। और फिर इस सीन पर यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।